ये पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल से संदेश देने की परंपरा पुरानी रही है। कोलकाता के एक दुर्गा पंडाल से दुनिया को ऐसा ही एक संदेश दिया गया है। संदेश प्लास्टिक को बैन करने का है। इस पंडाल की थीम प्लास्टिक की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को लेकर रखी गई है। देखिए। अपने दुर्गा पंडालों के जरिए देश भर में खास पहचान बनाने वाले पश्चिम बंगाल का ये एक और यूनिक पंडाल है। खूबसूरती के साथ समाज के लिए संदेश से भरा पंडाल। पूरे पंडाल को समंदर के बैकड्रॉप में बनाया गया है। जैसे कि इस पंडाल की थीम है औषधि संकेत, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। पंडाल में समुद्री प्रदूषण और इससे पर्यावरण को किस तरह नुकसान पहुंच रहा है, ये दिखाया गया है। कहीं रेत पर मछली बेजान पड़ी है तो कहीं दूसरे समुद्री जीव प्लास्टिक के चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। मछली जल की रानी है, लेकिन वही रानी यानी मछली खत्म होने की कगार पे है। वर्तमान स्थिति में समुद्र की प्रदूषण एक चरम मात्रा में है। कोलकाता के कस्बा में स्थित ये राजडांगा नवोदय संघ, जो पिछले कई वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है, इसी अहम मुद्दे को इस बार सजावट के लिए उन्होंने सामने लाए हैं। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सजावट की गई है, यानी समुद्र के प्रदूषण किस तरीके से वहां पर जितनी भी जिंदगी है समुद्र के अंदर तहस नहस कर रही है, वक्त के साथ साथ वो यहाँ पर दिखाया गया है। मानो जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, यानी एक ऐसे रेतीले जो स्थिति है वो पैदा किया गया है। यानी समुद्र में अगर जाते हैं तो हम जैसे देखते हैं, तो इसमें ये दिखाया गया है, ये समुद्र की एक तरीके से पहाड़ नुमा लहरें हैं जो यहाँ पर दिखाया गया है। उनके साथ साथ इस प्रदूषण के चलते कौन कौन से चीज जिम्मेदार है, जैसे प्लास्टिक समुद्र के प्रदूषण में एक अहम हिस्सा है, उसको भी दर्शाया गया है। कोलकाता के कस्बे में मौजूद इस पंडाल को राजदंगा नव उदय संघ कमेटी ने बनाया है। पिछले 39 सालों से ये पूजा कमेटी किसी न किसी सामाजिक संदेश को लेकर दुर्गा पंडाल बनाती आ रही है। इस बार की थीम प्लास्टिक की वजह से होने वाले समुद्री प्रदूषण को रखा गया है। एक मछली वो माँ के पास जाके प्रे कर रहा है कि ये सब बंद कीजिए माँ, हम लोग उनको बचाइए। तो इसलिए हम लोग वही किया कि प्लास्टिक को एकदम हटा दो, और जूट जो पुराना टाइम में हम लोग यूज करते हैं, जूट, वो जूट को आप लोग फिर से यूज करें। इस पंडाल के अंदर जाने का द्वार है ये बड़ी सी मछली, जिसके मुंह के अंदर से पंडाल के अंदर प्रवेश करते हैं, मानो समंदर के अंदर दुनिया आबाद हो। पंडाल के अंदर माँ दुर्गा की भव्य इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है, तो माँ के हाथों संहार होते असुर को प्लास्टिक का इस्तेमाल कर बनाया गया है। पंडाल के भीतर जैसे ही आप दाखिल होंगे, आपको लगेगा मानो जैसे समुद्र के नीचे ही पहुंच गए हो। यहाँ प्रतिमा का भव्य रूप देखने लायक है। उसके साथ साथ अंदर की सजावट के लिए जूट का इस्तेमाल किया गया है। पूरे पंडाल और मूर्तियों को इको फ्रेंडली चीजों से बनाया गया है। बांस, चटाई, मिट्टी, पॉलीकार्बोनेट और खास तौर पर जूट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से ये पूरी संरचना बनाई गई है। मकसद है प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगे, जिससे समुद्री जीवों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। सारा वर्ल्ड के लिए प्लास्टिक बड़ी बीमारी है। अगले दिन जो हमारा चाइल्ड है, बच्चे लोग है, उसके लिए जो माहौल अभी है वो सही नहीं है। अभी भी प्लास्टिक को बंद करना पड़ेगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीज है उसको यूज करना पड़ेगा। वही हम इंस्टॉल किया है पूरा पैनल में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि गहरे महासागरों के तल में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो रहा है। प्लास्टिक के ये ढेर समुद्री जीवों के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। ऐसे में इस विकराल होती समस्या की ओर ध्यान दिलाने का ये कदम बेहद सराहनीय है। काफी मशक्कत के बाद ऐसे एक पंडाल ये सजाया गया है और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि इस साल काफी संख्या में लोग
इस पंडाल के लुत्फ उठाने यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन किरणजीत दास के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए।